श्लोक था। मूर्ति ध्यानस्य मंत्रादे अपि कारणता यदि अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिर्विशिष्यते। मूर्ति ध्यानस्य, मूर्ति का जो ध्यान करता है, भगवान के साकार विग्रह का जो ध्यान करता है वो भी सहायक है। कारण तो मूर्ति का ध्यान भी सहायक है, मंत्र का जाप भी सहायक है, लेकिन सबसे ज़्यादा असली चीज़ तो जो ब्रह्माकार वृत्ति है, जो निर्गुण की उपासना है, वही श्रेष्ठ है। क्यों? प्रत्यासत्तिर, प्रत्यासत्तिर माने सन्निकट, क्योंकि वो अपने स्वरूप के बहुत नज़दीक है, अपने आत्म स्वरूप के बहुत नज़दीक है। कौन? निर्गुण की उपासना, ओंकार की उपासना, अहंग्रह उपासना। ये जो वृत्ति बना रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, तो प्रत्यासत्ति माने सन्निकट, सन्निकट। तो मूर्ति का ध्यान करना, मंत्र का जाप करना, ये सब ठीक है। आपने तीर्थ भी किया, व्रत भी किया, ध्यान भी किया, जप भी किया, सब ठीक है। लेकिन जो अपना स्वरूप के भाव के साथ बैठते हो, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, वह अपने स्वरूप के बिल्कुल सन्निकट है, इसीलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। विशिष्यते, वह सर्वश्रेष्ठ है। जो हमको अपने स्वरूप के पास ले जावे वो सबसे श्रेष्ठ। यहाँ पर स्वरूप की अतीव समीपता के कारण निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ माना है। निर्गुणोपासनं पक्वं समाधि स्यात् शनैस्ततः यः समाधिर्निरोधाख्यं सोनायासेन लभ्यते। यहाँ से देखो थोड़ा सा जो है अब योग का विषय आगे लेंगे। इस प्रसंग में अब योग का थोड़ा सा विषय ला रहे हैं। करें निर्गुण उपासनम पक्वम। जब निर्गुण उपासना पक गया आपका, जैसे पका हुआ फल मीठा हो जाता है, तो निर्गुण उपासना जब आपकी लग गई, खूब करने लगे आप ओंकार की उपासना, वो अपने स्वरूप का ध्यान आदि करने लगे, तो समाधि स्यात्, तो धीरे धीरे सविकल्प समाधि लग जाएगी। यहाँ समाधि मतलब सविकल्प समाधि। तो निर्गुण की उपासना आपको सविकल्प समाधि में ले जाएगी। इसको कहते हैं ना कि जैसे आप आग पर डालते हो, आग पर कढ़ाई रखा, उसमें आपने घी और बेसन आदि डाला, आप चलाते रहते तो अपने आप वो रंग कैसा हो जाएगा? पीला रंग नहीं कर पा रहे हो आप अपने हाथ से जबरदस्ती पीला नहीं ला रहे हो। आप केवल आग के ऊपर रखोगे, उसको भून रहे हो तो पीला अपने आप हो जाएगा, चावल अपने आप पक जाएगा। उस साधना करते करते ऐसे जब कोई निर्गुण की उपासना करता रहेगा तो धीरे 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 वो सविकल्प समाधि में स्यात् शनैः वहाँ पर जाके प्रवेश कर जाएगा। हम लोगों की जो कार है, आजकल की जो नई कारें आ रही हैं, वहाँ पर आप चलाते रहो, अपने आप गियर धीरे धीरे बदल जाता है, गियर बदल जाता है। अब वो
पहले गियर से दूसरे पे चली जाएगी, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, चौथे से पांचवें पर, पांचवें से छठे पर, छठे से सातवें तक जाती है ना। तुम्हारी गाड़ी सातवें तक जाती है। वो आपको पता भी नहीं है। पहले तो था कि गियर बदलना पड़ता था, क्लच दबाओ फिर गियर बदलो। अब आपकी गाड़ी क्या है, आप केवल चलाते रहो, आपकी स्पीड को देखते हुए वो गाड़ी अपने आप गियर को, उसका नाम ही हो गया ऑटो ट्रांसमिशन, है ना। तो अपने आप ऐसे ही जब आप उपासना में लगे रहोगे तो धीरे धीरे सब विकल्प समाधि अपने आप लग जाएगी। हाँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के दो भेद, सविकल्प और निर्विकल्प। तो अपने आप उस स्तर पे पहुंच जाओगे, सविकल्प समाधि। और यह समाधि निरोधाख्या, हाँ, तो फिर वो समाधि, यह माने जो समाधि निरोध रूपी है। अब यहाँ पर ऊपर की समाधि से नीचे की समाधि में फर्क किया। यह समाधि निरोधाख्या, आख्या माने संज्ञा, जिस समाधि में आपका मन रुक जाता है, वृत्ति रुक गई, कौन सा, निर्विकल्प समाधि। सो अनायासेन लभ्यते, वो आपको सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो हमारा उपाय कहाँ पर हुआ, प्रयास कहाँ पर हुआ, निर्गुण की उपासना में। यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं। निर्गुण की उपासना करते करते आप धीरे धीरे आपकी तदाकार वृत्ति हो के सविकल्प समाधि लग जाएगी, और सविकल्प समाधि अचानक आपको निर्विकल्प समाधि में जाकर के प्रवेश कर जाएगी, जहाँ पर आपकी सविकल्प समाधि में आपका विचार चलता है। सविकल्प समाधि में आपको ये भाव बना रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। ये सविकल्प समाधि में आपको होश है कि मैं ध्यान करने वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, ये होश है। और निर्विकल्प समाधि में ये होश भी आपका सब गायब हो गया। तो वहाँ ध्याता, ध्येय, ध्यान, त्रिपुटी समाप्त और एक हो गई। तो वह स्थिति आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई कहे कि मैं निर्विकल्प समाधि लगाने जा रहा हूँ, अब अभी निर्विकल्प समाधि लगाने जा रहा हूँ, अभी उसने उपासना नहीं किया, उसने सगुण को भी नहीं समझा, निर्गुण को भी नहीं समझा, और सीधे आप किसी महात्मा के पास गए, आइए आइए तुम्हारी समाधि लगा देता हूँ, ऐसा बहुत होंगे। हाँ, आप बहुत, आइए आइए तुमको समाधि लगा, यहाँ हाथ रखो, यहाँ हाथ रखो, ऐसे करो, ऐसे फील करो कि यहाँ पर ठंडा हो रहा है। हाँ, ऐसे निर्विकल्प समाधि लगे तो सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे। वो सब केवल भाव का आरोपण होता है, मन के भाव का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, और कुछ भी नहीं होता। निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि आपको चाहिए तो निर्विकल्प समाधि के प्रयास नहीं करते, हम प्रयास करते हैं उपासना की। यहाँ से शुरू करते हैं, धीरे 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 वही साधन हमको वहाँ पर ले जाता। अरे हमको वैष्णो देवी जाना है, क्या करूँ, छलांग लगाऊं वैष्णो देवी पहुँच जाऊँ, छलांग लगाऊं पहुँच जाऊँगा, वैष्णो देवी जाना है। आप ट्रेन में बैठो, ट्रेन में बैठ जाओ, वो ट्रेन आपको जम्मू ले जाएगी, वहाँ तक पहुँचा देगी, धीरे धीरे पार करते करते ना। जाना है वैष्णो देवी, उपाय क्या है आपके लिए, ट्रेन में बैठना। और कोई कहे ट्रेन में नहीं बैठूंगा, मैं तो वैष्णो देवी जाना चाह रहा हूँ, तो भैया इतना भी हनुमान जी नहीं है कि यहाँ से छलांग लगाएं और वहाँ पहुँच जाएं। तो आप पहले सगुण उपासना, फिर निर्गुण उपासना, निर्गुण उपासना से सविकल्प समाधि, सविकल्प समाधि से अपने आप चले जाएंगे आप कहाँ। क्रम देखना कितना बढ़िया बताया है, एक क्रम ध्यान रखना। सबसे गए गुजरे वो हैं पामर, वहां से शुरू करो। सबसे गए गुजरे कौन, जो केवल अपने मन से जिए, कमाओ खाओ मर जाओ, चाहे जैसे दाएं बाएं करके रुपया कमाओ। पामर पाने के लिए जो मर रहे हैं, मन मर्जी के लिए, सबसे गए। उनसे श्रेष्ठ कौन हो गए, जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्म का पालन करते हैं, कर्मनिष्ठ शास्त्र के अनुसार, लेकिन भक्ति युक्ति नहीं करते। तो ये जो कर्मनिष्ठ हैं, शास्त्र की विधि को मानने वाले हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन हो गए, बोले कर्म करते हुए जो उपासना कर लेते हैं, भक्ति युक्ति करते हैं,
उनसे तो श्रेष्ठ हो गए, तीसरी सीढ़ी पर आ गए ना, उनसे तो श्रेष्ठ हैं। हाँ, भक्ति भी करते हैं, पूजा जाप भी कर लेते हैं और साथ ही साथ अपना परिवार भी चला रहे हैं, कमा भी रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ज़्यादातर आप लोग इस श्रेणी में होंगे, ज़्यादातर इस श्रेणी में जो सत्संग में आते हैं, ज़्यादातर इसी श्रेणी में, तीसरी श्रेणी। अब इसमें जो लोग उपासना वाले हैं, सगुण उपासना कर रहे हैं, थोड़ा भक्ति भी कर रहे हैं, इनमें से भी वो श्रेष्ठ हैं जो तत्व का जानने लगे। निर्गुण उपासक श्रेष्ठ हो गए, जिन्होंने थोड़ा आत्मा को समझा, ब्रह्म को समझा, तत्व को समझा, वो श्रेष्ठ हो गए। निर्गुण उपासना, ये जो निर्गुण उपासना जब करते रहोगे तो धीरे 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 हेतु अव्यक्तम अनिर्देश्यम, हेतु अक्षरम अव्यक्तम अनिर्देश्यम उपासते, वो आपको सविकल्प में ले जाएगा और वही सविकल्प आपको निर्विकल्प में अनुभव करा देगा, आप मुक्त हो जाओगे। बहुत बढ़िया क्रम बताया यहाँ पर। अनायासे निर्विकल्प समाधि आपकी प्रयास का फल नहीं है, क्योंकि आपके प्रयास से जो मिलेगा वो छूट जाएगा। प्रयास से जो मिलेगा, आपकी मेहनत से जो मिलेगा वह अनित्य होगा। आपका परिश्रम अनित्य, आपकी साधना अनित्य, आपका कर्म अनित्य, उससे जो मिलेगा अनित्य होगा। तो वह जो निर्विकल्प समाधि है वो आपके प्रयास से नहीं मिलेगा, वो तो आपका प्रयास यहाँ तक था, यहाँ तक था, इसके बाद फिर आप सहज अवस्था में अनायासेन अपने स्वरूप में पहुंच जाओगे। अगला देखो, निरोध लाभे पुंसो अंतर संगम वस्तु शिष्यते। नहीं, ये गलत। निरोध लाभे पुंसोन्तः असंगम वस्तु शिष्यते, पुनः पुनर्वासितेस्मिन् वाक्यान् जायेत तत्त्वधि। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर साधक कौन है? योग के मार्ग वाला, योग के मार्ग वाला। तो क्रम क्या बताया था? क्रम याद है ना? पामर से श्रेष्ठ कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ से श्रेष्ठ उपासक, यही ना? उपासक से श्रेष्ठ निर्गुण का उपासक, निर्गुण के उपासना से फिर वो जाएगा कहाँ? सविकल्प में। सविकल्प से पहुँच गया कहाँ पर? वो निर्विकल्प में। ठीक है ना? ये आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे जो आपको ले जाके पहुँचा दिया, लेकिन ट्रेन में सो गए थे आप, तो आपको स्टेशन का कोई पता नहीं कि कौन सा स्टेशन आया और कौन सा स्टेशन चला गया। तो पहुंच तो गए आप, लेकिन आपको ज्ञान नहीं हुआ, आपको अनुभूति नहीं हुई। समझना? वहां पहुंच गए, पहुंचना एक चीज है, लेकिन उसके बारे में आप किसी मंदिर में पहुंच गए, कोई लेके आया, मंदिर के अंदर पहुंचा दिया आपको, मंदिर में आप पहुंच गए, दर्शन भी कर लिया, लेकिन क्या मंदिर में जितने विग्रह विराजमान हैं सबके बारे में आपको पता है? हाँ, रहता है। हाँ? तो मंदिर के अंदर पहुंच जाना तो कोई आपको पहुंचा दिया, आप पहुंच गए एक साधन के कारण, लेकिन उसके अंदर का सारा समझदारी, एक एक चीज को जानना, वो तो बाकी ही रहा ना। कितने लोग मंदिर जाके चले जाते पता ही नहीं लगता। दर्शन, हाँ बहुत बढ़िया दर्शन हुआ भगवान का, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। भगवान के बारे में पूछूं, जिन भगवान का दर्शन कर आए उनको सबसे पहले पूजा किसने किया, मंदिर किसने बनाया, भगवान का जो है आज कपड़ा इसी रंग का क्यों पहनाया था, कुछ ज़्यादा पता है? कुछ ज़्यादा पता नहीं। खास करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन जगहों पर तो कुछ भी पता नहीं होता। गए, हाँ, एक जगह पर तेल चल रहा है, एक जगह पर घी चढ़ रहा है, एक जगह पर वो जंगली तुलसी का माला चढ़ रही है ना, कहीं पर दाल चढ़ रही है, कहीं पर जो है कुछ चढ़ रहा है। हाँ? तो
तो ये सब चीज़ों को जानकारी तो हुई नहीं। तो कह रहे निरोध लाभे पुंसो अंतः, निरोध लाभे निर्विकल्प समाधि। जब निर्विकल्प समाधि की अनुभूति हो गई तो भीतर प्रवेश कर गया अपने अंदर, क्योंकि वृत्ति चल नहीं रही। जब वृत्ति चल नहीं रही तो संसार का कुछ ज्ञान नहीं हो रहा, संसार का ज्ञान नहीं हो रहा। तो असंगम वस्तु शिष्यते, उस समय वो अपने असंग स्वरूप में, मैं निर्विकल्प समाधि में बस अहम, बस अपने आप, कुछ अनुभव नहीं हो रहा, जगत को कोई नहीं देख रहा, ना घर ना परिवार ना नित्य, कुछ नहीं, असंगम, सबसे मैं असंग हूं, असंग शस्त्रेण। हाँ, वहां पहुंच तो गए आप, निर्विकल्प में पहुंच तो गए, असंगता में तो पहुंच गए। अब मैं पूछूं तुम हो कौन? जब असंग में पहुंचे तो तुम हो कौन? कौन हो? बोले अभी पता नहीं, अभी पता नहीं। तो आप कितनी देर बैठे रहोगे असंगता में? आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन की समाधि लग जाएगी। उसके बाद जब खड़े होगे तो, जब खड़े होगे तो फिर यही नाम रूप जगत दिखाई पड़ेगा, फिर तुम्हारा वो भीतर वाला सब हो जाएगा खंडित। क्योंकि आप इसको समझिए, कई लोग अब 2 दिन का समाधि लगा लिया जमीन खोद करके अंदर, और जब जगते हैं, उठते निकलते तो कहते हैं पैसा चढ़ाओ। कहाँ गए? तो निर्विकल्प समाधि में गए। तो जैसे सुषुप्ति में गए, आप सुषुप्ति में गए और फिर जग गए तो फिर से संसार शुरू हो गया। तो ऐसे निर्विकल्प समाधि में वह साधक गया तो उस क्रम से, लेकिन फिर से वहां पर वही संसार जैसे जगेगा फिर शुरू हो जाएगा। निर्विकल्प स्थिति है। जो चीज, अब आपको ये चीज मैं दे दूं, ये चीज आपको मिल गई, ठीक है, तो इस वस्तु की उपलब्धि आपकी हो गई, इसके बारे में जानकारी। हाँ। अच्छा, आप हमको मोबाइल दे दो, बाकायदा आपके पास बढ़िया मोबाइल है, हमको दे दो। स्वामी जी आपको मोबाइल चढ़ा दिया मैंने कहा बहुत बढ़िया, और उसमें एक लोलू गोजर टेढ़ा सा पासवर्ड डाल के दिए हो। अब वो मेरे किस काम का? मेरे किस काम का? समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने दे दिया मुझको, एक मोबाइल रखा मेरे पास में, उसमें लोलू गोजर सब बना हुआ था, तो खुलता नहीं अब मेरे से। अब अगर उसका पासवर्ड आप हमको नहीं बताओगे तो हमारे नाम से एक फेसबुक पर आईडी थी, स्वामी अभयानंद सरस्वती, मैंने बनाई थी, बड़े उस पर था। तो मेरा मन हुआ तो उसको डीएक्टिवेट कर दिया, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, खत्म, नहीं चाहिए सब बवाल कचरा। तो बंगलौर में इसने बनाई सब हमारे नाम से आईडी, फिर उस पर महामंडलेश्वर भी लिख दिया, आप शायद महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती, पहले स्वामी अभयानंद, अब जो भी है, लेकिन इन्होंने जो है बनाई। तो हमने कहा भैया जब बनाए हो तो पासवर्ड भी हमको दे दो, मेरे नाम का जो है फेसबुक है तो पासवर्ड भी हमको दे दो। तो इसने दिया नहीं, इसने कहा कि फिर आप इसको भी जो है डीएक्टिवेट कर दोगे। तो अभी तक मुझको दिया नहीं है, शायद 3 लोगों के पास में है पासवर्ड, 3 लोग, 2 ही 3 के पास में, हाँ, और किसी को नहीं है, हमको भी नहीं है। मेरे नाम की आईडी, मेरे नाम का फेसबुक चल रहा है, हाँ, और वो हम उसमें एक लाइन लिख नहीं सकते, एक लाइन उसमें से काट मिटा नहीं सकते, क्योंकि उसकी पासवर्ड मेरे पास में नहीं। लाइक कर सक, अच्छा मतलब हम खुद ही जो है, अब दोगे कि नहीं दोगे? अभी भी जो है संशय है, हाँ, मतलब मैं अधिकारी नहीं हूँ उसका, हाँ। तो अब अगर ऐसे आप निर्विकल्प समाधि में तो पहुंच गए, उस योग के साधना से आपने उपासना किया, सगुण की, निर्गुण की, और उसके बाद वहाँ सविकल्प में निर्विकल्प पहुंच गए। लेकिन वहाँ क्या है उसको कुछ आपने तो जाना है ही नहीं। तो एक तरीके से आप शून्यता की स्थिति में रह गए, असंगता में रह गए। तो कहते हैं अब जब आपकी आंख खुली और जब आप इसको कहते हैं व्युत्थान दशा, समाधि दशा और व्युत्थान दशा, जब आप उठो ध्यान से तो संत के पास बैठ करके आप विचार करो कि वो जो मैंने अनुभव किया था वो क्या है। कई बार ऐसा कोई पूछते, महाराज हम ध्यान करने बैठे थे तो प्रकाश हुआ था, वो क्या है?
हम ध्यान करने बैठे थे तो ऐसा ऐसा अनुभव होता, शरीर हल्का हो गया, ऊपर उठ गया, वो क्या है? तो आप अपने अनुभव को संत के द्वारा उसको मिला रहे हो ना। तो अब आप क्या करिए कि अपने उस ध्यान के से समझा, पुनः पुनः वासिते, तो इसको बार बार विचार करो। और यहाँ पुनः पुनः वासिते, अस्मिन वासिते माने चिंतन करो, क्योंकि ज्ञान का बाधक कौन था वो याद रखना। यहाँ का मूल सूत्र है परोक्ष ज्ञान का प्रतिबंध अश्रद्धा, याद है ना? परोक्ष ज्ञान का प्रतिबंध अश्रद्धा, हाँ, और ज्ञान का प्रतिबंधक अविचार। तो आप विचार करो, अब विचार करो। कैसे विचार करूं? बोले गुरुदेव जो बतावें, महावाक्य महावाक्यान जायेत, महावाक्यों का अब विचार करो। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो अनुभव किया वही आत्मा है, यही तत्व है। अब इसका पुनः पुनः विचार करो। जब विचार करोगे तो जो शास्त्र में लिखा है और जो आपने अनुभव किया, दोनों जाकर के आपस में मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो बुद्धि उसको स्वीकृत कर देती है, ये पक्का हो गया। तो शास्त्र का अनुभव और अपना आत्म अनुभव दोनों मिल जाए तो अपने आप को पक्का समझना। नहीं तो कोई कुछ अनुभव कर लेवे और कह देवे मैंने तो जान लिया ब्रह्म को, मैंने तो आत्मा को जान लिया, शास्त्र वस्त्र एक किनारे करो, तो समझना कि वो भ्रम भी हो सकता है, हाँ, कोई और भी हो सकता है। अगला श्लोक, निर्विकारा संगा नित्यस्व प्रकाशैक पूर्णता बुद्धो झटिति शास्त्रोक्ता आरोहन्त्य विवादतः योगाभ्यासस्त्वेतदर्थो योगाभ्यासस्त्वेतदर्थो अमृत बिंद्वादिषु श्रुतः एवं च दृष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरम्। देखो अब क्या शास्त्र में क्या लिखा है कि आत्मा निर्विकार है। एक एक शब्द पर देखना, आत्मा निर्विकार है। अनुभव में जो हमको आया था निर्विकल्प समाधि में, वहाँ कोई विकार नहीं था क्योंकि वृत्ति नहीं थी। आत्मा असंग है। जो हमने निर्विकल्प समाधि में कुछ अनुभव किया उस समय असंगता का अनुभव किया। नित्यस्व, शास्त्र में लिखा कि आत्मा नित्य है, मेरा भी तो स्वरूप नित्य है। प्रकाशिक, शास्त्र में लिखा कि आत्मा पर प्रकाश नहीं है, स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश है। बिल्कुल उस समय मैं अनुभव कर रहा था निर्विकल्प समाधि में, मुझको इतना बोध था अस्मि अस्मि, अहम नहीं, अहम अस्मि नहीं। अहम अस्मि आपका वृत्ति ज्ञान होगा, अहम अस्मि नहीं, केवल हूँ ऐसा अनुभव था। बिल्कुल अपना अनुभव था, प्रकाश है। बुद्धौ झटित शास्त्रोक्ता, आप जब शास्त्र ने जो बताया है वो अपने अनुभव में आया हुआ है तो दोनों में मिलान हो गया, तो बुद्धि ने तुरंत आरोहंती, बिल्कुल अब बुद्धि में कोई संशय नहीं आता, तर्क वितर्क नहीं आता। बिल्कुल ये जो हमने अनुभव किया था वही परम सत्य है, वही परम पद है। बस अब हम कह सकते हैं कि मैं पहुंच गया। अब मैं कह सकता हूं कि मैं पहुंच गया, क्योंकि शास्त्र में जो बताया है वो हमने अनुभव से देख लिया। बस अब हाँ यही परम पद है, यही तत्व है। अरे जैसे किलोमीटर का पत्थर लिखा है और उस पर लिखा है कि लखनऊ 0, इसका मतलब क्या हुआ? अब लखनऊ लिखा है लेकिन लखनऊ 15 किलोमीटर लिखा है, तो इसका मतलब हुआ कि अभी लखनऊ लिखा है। आप उसको पकड़ के मत बैठो, क्योंकि लखनऊ लिखा है, मान लो कि हमने बिल्कुल लखनऊ मिल गया मिल गया मिल गया, पहुंच गए। बोले अभी इसके नीचे 15 लिखा है, मतलब अभी यात्रा आपकी
जब लखनऊ के नीचे 0 लिखा हुआ मिल जाए तो समझना कि पहुंच गए। बिल्कुल उसी प्रकार से ये शास्त्र में जितने आत्मा का वर्णन है वो हमको अनुभव में आ गया। इसलिए अब मेरी बुद्धि कोई तर्क वितर्क नहीं करती, निर्विवादः निश्चित रूप से अपने आत्मा को स्वीकार किया। मैं मुक्त स्वरूप, आप आनंद स्वरूप हो, भूले हुए हो, आप नित्य हो, अजन्मा हो। फंस गए इस देह में, फंस गए। 5 महाभूतों का शरीर जो देखते देखते छोटा से बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा से बीमार होता है, देखते देखते क्षय होता है, इस शरीर को सत्य मान के फंस गए। अन्यथा आप तो हो निर्विकार, असंग हो, तो ऐसे भूले हो। इसीलिए श्रुति भगवती प्यार से कहती जागो, उठो, उत्तिष्ठत जागृत, उठ जाओ, जग जाओ, इस मोह निद्रा से जगो। मोह निशा सब सो वनिहारा, देख ही सपन, जग जाओ, जग जाओ। कैसे कैसे जगो? कहते हैं देखो, अब यही बात श्रुति में बार बार कहा ना, अमृत बिंदु बिंदुआदि श्रुतः, अमृत बिंदु आदि कई कई उपनिषदों में यही बात कही है ना। योगाभ्यास तो ये तदर्थ हो कि जब आप योगाभ्यास करते रहोगे, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, ध्यान धारणा करते रहोगे, तो इस तत्व का अनुभव आपको होगा, इस तत्व की अनुभूति होगी। योगा अभ्यास तु एतदर्थ, योगा अभ्यास इसीलिए किया जाता है, अपने इसी आत्मज्ञान के लिए किया जाता है। जब आप पहुंच गए, एवं च दृष्ट द्वार, जब ऐसा पहुंच गए, दृष्ट द्वारपि, ये शब्द है दृष्ट द्वारपि ना। साल में एक दिन होता है जो लोग पतियों को जो है चलनी के अंदर से देखती, सही है कि गलत? क्यों देखती है छलनी के अंदर से? तो जब छलनी के अंदर से चांद देखा, मतलब क्या हुआ? वो उस समय वो छलनी आपका दृष्ट द्वार बन रहा है, जिसके माध्यम से आप देखते। हम इस समय आपको देख पा रहे हैं, तो द्वार कौन बना? चश्मा, ठीक है ना। चश्मा ना होवे तो शायद हमको कुछ ठीक से दिखाई ना, तो इसी के माध्यम से देख पा रहे हैं। एक एक अक्षर पढ़ने में आ रहा है, किसके कारण? चश्मे के कारण। तो ये है हमारा चश्मा, दृष्ट द्वार। दृष्ट माने द्वार, माने वो दरवाजा जिससे आप ठाकुर जी का दर्शन करते हो, गर्भगृह का दरवाजा, वो गर्भगृह का दरवाजा जी। कई जगहों पर है जहाँ झरोखे से दर्शन करा दिया, पर्दे के अंदर से दर्शन करा दिया, तो जहाँ से दर्शन होता है उसका नाम है दृष्ट द्वार। तो इस निर्विकल्प समाधि के द्वार से ही अपने उस आत्मा, निर्विकार असंग आत्मा का दर्शन होता है, ये कहना चाह रहे हैं। हेतुत्वाद अन्यतो वरम, इसी कारण से निर्विकल्प समाधि सबसे श्रेष्ठ है। निर्विकल्प समाधि सबसे श्रेष्ठ क्यों बताया, या निर्गुण ब्रह्म की उपासना सबसे श्रेष्ठ क्यों बताई? क्योंकि यही निर्गुण उपासना आपको सविकल्प में ले जाएगी। सविकल्प से अनायास रूप से आप निर्विकल्प में पहुँचेंगे, वहाँ अपनी आत्मा का अनुभव होगा। तो निर्गुण उपासना, सविकल्प समाधि, ये आपके अपने स्वरूप का दर्शन कराने का द्वार है, दृष्ट द्वार है। इसलिए ये और सबसे श्रेष्ठ, कर्म से श्रेष्ठ है, पामर से श्रेष्ठ है, सगुण से उपासना से भी ये क्यों श्रेष्ठ? क्योंकि ये दृष्ट द्वार है, ये दृष्ट द्वार है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। तो करो क्या? यहीं पहुँचो, जल्दी से यहीं पहुँचो। कभी पैसा दे के पहुँचना पड़े तो भी पहुँच जाओ। हाँ हाँ, नहीं समझ में आया? तिरुपति बालाजी जाओ, तिरुपति बालाजी में कभी कभी 2-2 दिन की लाइन लगती है, 3-3 दिन की लाइन। वहीं बाथरूम बने हैं, वहीं कुर्सी बनी है, वहीं खाते हैं, लाइन में खड़े खड़े गए तो हैं ना, 2-2-3। लेकिन वो जो 2-3 दिन वाली लाइन है वो तो फ्री वालों के लिए है। फिर 50 रुपया की लाइन थी, अब पता नहीं कितने का है। जब हम गए थे तो 50 की थी, शायद 100 की थी, फिर 250 की थी, ऐसे था। तो वो जो उस समय 250 रुपये वाली लाइन थी, वो 250 रुपये वाली लाइन जो इतनी लंबी लाइन है,
बड़ी लंबी लाइन है, गोल गोल घूमते घूमते वो 250 रुपया वाला जो है यहाँ बगल से ला करके वहीं मिला देता था और 20-25-50 लोगों के पीछे ला करके लाइन में जाकर उसी लाइन में घुसा दिया, जा करके वहाँ घुस गए तो वहाँ से जा करके अब अलग से नहीं, जहाँ से दर्शन सब कर रहे हैं वहीं से वो भी करेगा 250 रुपया वाला ही। दृष्ट द्वार कौन हुआ? जिस जगह से बिना पैसे वाला दर्शन कर रहा है उसी जगह से पैसा देने वाला भी दर्शन करेगा, उसी जगह से VIP आएगा तो वो भी वहीं से दर्शन करेगा, कोई भी आएगा तो दर्शन वहीं से करेगा। लेकिन आपके पास सामर्थ्य ऐसी थी, पैसा दिया तो आपने वो लंबी वाली लाइन को बाईपास करके कहाँ पहुँच गए? बिल्कुल दृष्ट द्वार के पास में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब नहीं दर्शन किया होगा तो क्या समझोगे? हाँ हाँ, ये तो लगे रहना पड़ता है। हाँ, हेतुत्वाद अन्य, तो इसलिए यह जो निर्गुण उपासना वो बाईपास करके वहाँ पर पहुँचा देता है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है ना? हो गया ये प्रसंग। तो और सभी साधना अच्छी है, किसी साधना का खंडन नहीं है, सभी साधना बढ़िया है। अरे कोई कर्म कर रहा है शास्त्र विधि के अनुसार वो भी अच्छा है, वो आगे थोड़ा लंबे समय से बढ़ेगा, लंबी लाइन में खड़ा हुआ है। जो थोड़ा सगुण की उपासना कर रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन लंबी वाली लाइन में है। जो निर्गुण की उपासना वाला है वो पैसा खर्चा किया आगे वाली लाइन में थोड़ा, तो वहाँ से सीधे दरवाजे पर पहुँच जाएगा। इसीलिए करो क्या, अगर दम है तो ये वाले में चले जाओ, सीधे वाले में। हाँ है ना, वो ट्रक के पीछे लिखा होता है, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। हमने पढ़ा, हमने खुश। तो महाराज आप में दम है तो सीधे वहाँ पहुँच जाओ, और नहीं तो ये वाला रास्ता तो है ही, पहुँच ही जाओ। अगला श्लोक बढ़िया है। हाँ, कोई ना कोई कारण। अब उसमें कौन से, यहाँ से हजरतगंज जाने में कभी कभी 2 घंटा लग जावे, क्या करना, और कभी 10 मिनट में पहुँच जाए, 15 मिनट में पहुँच जाओ, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। अब भाई आपके भीतर कैसी सामर्थ्य है आप जानो, है ना। चलो अगला श्लोक पढ़ो। उपेक्षित तीर्थ यात्रा जपादीनेव कुर्वताम् पिंडम समुत्सृज्य करम लेढ़ीति न्याय आपतेत् उपासका नामप्येवं विचार त्यागतो यदि बाढ़ं तस्माद् विचारस्य असंभवे योग ईरितः। भैया अभी हम जब यात्रा पे जा रहे तो एक श्लोक मुझको बार बार याद आ रहा था। उत्तमा तत्वनिष्ठैव मध्यमा शास्त्र चिंतकाः अधमा मूर्ति पूजश्च तीर्थानि भ्रमन्ति अधमाधम। तो कह रहे हैं उपेक्षित तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा शुरुआती दौर में जरूरत थी, अब बड़े हो गए हो। छोटा बच्चा होता है तो कितने पहिए की साइकिल चलाता है? 7-8 साल का है, 5 साल का है, कितने पहिए की साइकिल चलाएगा वो? 3 पहिए की। तो अब 20 साल का हो गए तो भी 3 पहिए की चलाओगे क्या? हाँ, तो अगर 20 साल के हो गए तो भी 3 पहिए की साइकिल चला रहे हो तो मतलब अभी तुम बड़े नहीं हुए, अभी तुम बड़े नहीं हुए। हाँ, अब बड़े हो जाओ। वो था, जरूरी था, जरूरी था। उत्तमा तत्वनिष्ठैव मध्यमा शास्त्र चिंतकाः अधमा मूर्ति पूजश्च तीर्थानि भ्रमन्ति अधमाधम। तो फिर अब बड़े हो गए कि नहीं? आप पंचदशी पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, तो बड़े हो गए कि नहीं? बड़े बड़े हो गए तो नीचे वाला साधन अब छोड़ो भैया। हाँ, अब कब तक पकड़े रहोगे वही? अब इसमें डूबो, अपना मन लगाओ।
पूरा अपनी सामर्थ्य को इसमें लगाओ। और अगर अभी भी तुम उसी साधन को पकड़े हुए जो शुरुआती में जरूरत था, तो इसका मतलब अभी आप बौद्धिक स्तर पे बढ़े हैं नहीं। तो तीर्थ यात्रा जप आदि की उपेक्षा करके, हाँ, क्या करो, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, उस तत्व की उपासना। अब यहाँ उद्धव वाला प्रसंग मत सुना देना, हाँ, खुद ब्रह्म हो के ब्रह्म को उपदेश करते हो, हम ये सब मत सुनाना। अब यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा। और बचपन की साधनाओं की, शुरुआत की साधनाओं को किनारे करो, उसकी निंदा मत करना। जिसके लिए जरूरी है जरूरी है, हाँ, का से कबूतर खा से खरगोश, जिसके लिए जरूरी है जरूरी है। किताब अभी भी हम खरीदेंगे बच्चे के लिए, अब मेरे लिए उसकी जरूरत नहीं। आप बड़े हो गए हो, आप बड़े हो गए हो। क्यों? क्योंकि गीता, उपनिषद, पंचदशी, विवेक चूड़ामणि ये पढ़ रहे हो, तो बड़े हुए ना। तो अब उसको कभी उसको छोड़ के ये सुनने को मिले तो छोड़ दो। अभी मत कहना कि नहीं, सत्संग के समय में हमको वहाँ पर टिकट कराया था वैष्णो देवी जाने का, इधर सत्संग था और आप चले गए कहीं पर, और टिकट था तो वहाँ चले गए गोवा। हाँ, फंस जाओगे आप। हाँ, सब छोड़ करके क्या, इसका मौका मिले तो उसको किनारे करो, क्योंकि वो एक दूसरी कोटि का साधन था, एक दूसरी कोटि का साधन है। ऊपर उठ गए, बड़े उठ गए, बड़े हो गए, बड़े। जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। हाँ, हम सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए थे जब 8वीं पास किए थे। हम लोग जब 8वीं पास किए थे तो बहुत प्रसन्न हुए थे। उसका एक कारण ये था कि 8वीं के बाद साइकिल मिल गई हमको। हाँ हाँ, बस्ता छूट गया। हाँ, बिल्कुल, जो पुराने होंगे। 8वीं तक आपको जितने विषय थे सबकी पोथी किताब लेके जाना पड़ता था, पूरा इतना भारी बस्ता लेकर के, उसमें कॉपी सबके और सबकी किताब, तो पूरा बस्ता होता था, लेके जाते थे। 8वीं के बाद हम लोगों को छूट थी कि चाहे एक ही नोटबुक लेके आओ। हाँ, तो हम लोग 2 कॉपी, 2-3 कॉपी इस साइकिल की कैरियर में दबाते थे, 3-4 पेन जेब में खोस लेते थे, बड़े पढ़ोका बन करके चले जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल समझते थे। हाँ, बस्ता लादे माने मिडिल स्कूल में जा रहा है, हम तो कॉलेज में हो गए। तो वो छूट गया, तो वो पहले था, जरूरी था। अब ऊपर उठो, ऊपर उठो। और अगर कोई मान लो बस्ता छोड़ना ना चाहे, गीता पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, लेकिन अभी भी जल कहाँ चढ़ाओ, यहाँ चढ़ाओ, फूल लड्डू भोग लगाओ, दिन भर पूजे करता रहे, पूजे करता रहता। जब पूछो क्या कर रहे हैं, बोले पूजा कर रहे हैं मम्मी। पापा क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बोले ऐसे लोग तो वो हैं जो हाथ में लड्डू तो दिया छोड़, तो लड्डू की थोड़ी उसमें चाशनी लग गई थी हाथ में। हाँ, पिंडम समुत्सृज्य, पिंडम माने लड्डू, लड्डू गोल गोल लड्डू था हाथ में, वो लड्डू खाया नहीं, लड्डू को छोड़ दिया, उस समुत्सृज्य छोड़ दिया। बाद में लगा कि कैसा था लड्डू, तो हाथ में जो उसका लग गया था चाटने लगा। ऐसे लोग जो श्रेष्ठ साधन छोड़ के और ये करते हैं, वैसे हैं जैसे लड्डू छोड़ के हाथ चाटे। उपेक्ष तीर्थ यात्रा जप आदि नाम, इसको छोड़ के अगर कोई उसमें लगता है तो लड्डू छोड़ के चाट रहा है बेचारा। अब इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि पूजा छोड़ देना कल से, अब उल्टा मत समझ लेना तो हम लोग हमारी बात को। हाँ हाँ, उल्टा ही समझते हैं। हाँ, आदमी ऐसे हैं ना, मतलब की बात समझते हैं। ठीक है, गुरु जी ने बढ़िया बताया, आज से ठाकुर जी की सेवा। हाँ, बोले इसका मतलब ये नहीं है पूजा करो, जाप करो, सब करो, लेकिन जब सत्संग का मौका आवे तो सत्संग जरूर, आत्मस्वरूप का चिंतन जरूर, निर्गुण की उपासना में थोड़ा ध्यान में बैठना अनिवार्य, अपने मन की वृत्ति को शांत करके बैठना, ये आपके लिए ये ज़्यादा जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ी देर ध्यान में बैठे, अब मन नहीं लगा, आधा घंटा बैठ लिए, अब मन नहीं लग रहा, चलो पूजा कर लो,
सवेरे सत्संग नहीं है, जाप कर लो। हाँ हाँ, लेकिन सत्संग में भी बैठे और माला भी जप रहे हैं, उनको तो देख करके लगता है डांटू। अच्छा, ये जो उपासका नाम अपि एवं विचार त्यागतो यदि, आय हाय, उपासका नाम अपि, ये जो उपासना करते हैं किसकी? निर्गुण की उपासना करने वाले हैं, मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, अगर वो भी चिंतन मनन नहीं करते, विचार नहीं करते, कहते नहीं हमको सत्संग की जरूरत नहीं, वो भी ऐसे हैं। जो विचार नहीं करते वो उपासक भी वैसे हैं जो हाथ चाटने वाले जैसे, क्योंकि सबसे मूल चीज लड्डू क्या है? चिंतन विचार। और जो इसको छोड़ करके और कुछ करे, ये जरूर करो, उसके बाद निर्गुण की उपासना करो, सगुण की उपासना करो, त्याग करो, सेवा करो, सब करो, लेकिन विचार जरूर। अगर विचार छोड़ दिया तो आपका हाथ रीता रह जाएगा। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं तस्मात्, इसीलिए तस्मात् विचारस असंभवे, जो विचार नहीं कर सकता, जिसकी बुद्धि नहीं जगी है, उसके लिए उपाय बताया कि तू यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ये वाला रास्ता अपनाओ। जो विचार नहीं कर सकता उसके लिए आप तो भुजंग आसन लगाओ, आप तुम मयूर आसन लगाओ, आप तुम ऐसा आसन करो, प्राणायाम करो। अब उसमें विचार की जरूरत नहीं है, उसमें विचार की जरूरत नहीं है। क्या विचार करोगे? तो वहां पर तो उसने कहा कि ऐसे पांव उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे करके उठाओ, हाँ ऐसे करो, ऐसे करो, तो वहां विचार की जरूरत नहीं। जो विचार नहीं कर सकता वो क्या करे? बोले आसन प्राणायाम करो, खूब करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो। अच्छा, सूर्य नमस्कार करते समय आप विचार करना मैं आत्मा हूं कि ब्रह्म हूं, हाँ करके दिखाना सूर्य नमस्कार। यहाँ तो श्वास तो रुकी जा रही, तुम आत्मा की ब्रह्म हूं, हाँ झुकोगे तो। वैसे सूर्य नमस्कार करोगे तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, योग करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, नहीं तो उनके लिए भी वही बात है। चलो यहाँ पर हो गया पूरा। तो जो विचार चिंतन नहीं कर सकते, जिनका इतना विवेक शक्ति बुद्धि जगी नहीं है, उनके लिए योग की साधना है। बाकी सबसे श्रेष्ठ तो है आत्मविचार का, आत्मानुसंधान का, तत्व चिंतन का। उत्तम तत्व चिंतैव, उत्तम तत्व चिंतैव, उत्तम वो है जो तत्व का। चलो अगला श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ से बहुत आसान सा है, ये सब कई बार सुना हुआ है। बाहु व्याकुल चित्तानाम विचारा तत्व धीर नहीं, योगो मुख्यस्तत्ता तेषाम धीर धीर दर्पस्तेन नश्यति, अव्याकुल धियां मोह मात्रेण आच्छादितात्मनां सांख्य नामा विचारास्यान् मुख्यो झटिति सिद्धिदः। देखो अब उस विचार को ले आओ। यहाँ पर 5 प्रकार का चित्त होता है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और पीछे वाला मूढ़, क्षिप्त। ये आपको अब रट लेना पड़ेगा। चित्त के 5 स्तर होते हैं, ये रटो, याद कर। पहली स्थिति है मूढ़। मूढ़ माने जिसको 10 बार भी समझाओ फिर भी उसको समझ में बात ना आवे, उसको कहते हैं मूढ़। दूसरी स्थिति है चित्त की, उसको कहते हैं
क्षिप्त, क्षिप्त माने 50 जगह पर उसका चित्त भटकता रहता है। इसका 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 फेंक रखा है, क्षिप्त माने फेंक रखा है। ये अभी ये कई लोग बात करते हैं, बात करते करते बात बड़ी जल्दी जो है, ये बात कर रहे थे दूसरी बात करने लगे, दूसरी बात से तीसरी बात करने लगे, तीसरी से चौथी बात करने लगे, उसका नाम है क्षिप्त। तीसरे हैं जो ज़्यादा जगह पर तो मन नहीं है, लेकिन कोई एक आध दो जगह ऐसा है जहाँ पर विशेष रूप से उन्होंने मन को चिपका रखा है, उसका नाम है विक्षिप्त। बी आगे लग गया, विशेष रूप से। एक आध जगह ऐसा है धन में चिपका हुआ है, पद में, कुर्सी में चिपका हुआ है, किसी और में, उसको कहते हैं विक्षिप्त। कोई तीन तरह का चित्त होता है तो आत्मा का ज्ञान नहीं पा सकते। मूढ़ वाले को नहीं समझ में आता, क्षिप्त वाले को बताओ तो भी ध्यान से सुनेगा ही नहीं, विक्षिप्त वाला भी ध्यान से श्रवण नहीं कर सकता। कौन? चित्त की चौथी स्थिति है एकाग्र। जितने समय तक आप सत्संग सुन रहे हो लगभग एकाग्र है। ये सालों साल के सत्संग का फल है कि आपका चित्त एकाग्र है और आप सुन लेते हो। कोई नया आदमी आ जावे सत्संग में तो देखो बैठा हुआ भी 25 बार चारों तरफ देखेगा, नजरें चारों तरफ रहेगी, मतलब उसका चित्त है क्षिप्त में, विक्षिप्त में। तो वो सब बैठा हुआ भी सत्संग ध्यान से, वो कौन आया, वो कौन गया, बार बार घड़ी देखेगा, मोबाइल देखेगा, तो कहाँ हुआ? चित्त की स्थिति कौन सी हो गई? क्षिप्त या तो 3 मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, ये तीनों ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। चौथा कौन होगा? एकाग्र, जिसका चित्त अपने विषय पर पूरी तरह से एकाग्र, कंसंट्रेशन उसका बहुत अच्छा है। और 5वां है निरुद्ध। तो यहाँ कह रहे हैं ये 5 तरह का चित्त की अवस्थाएं होती हैं, हमेशा याद रखना। बहुव्याकुल चित्तानाम, बहुव्याकुल माने विक्षिप्त और क्षिप्त, ये 2 प्रकार के जो चित्त हैं, विचारा तत्व धीर नहीं, वो विचार कर ही नहीं सकते, उनको लाख समझाओ आप। हाँ, जिनका मन चारों तरफ भटक रहा है उनको बताओ कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, कहाँ से पढ़ पाएंगे? क्षिप्त है, विक्षिप्त है, तो उनको समझाने से भी काम नहीं चलता। तो क्या करो? बोले उनको बताइए कि अब आप योग करिए। तो योग करोगे तो आपका फिर चित्त भटकेगा नहीं। योग से चित्त का भटकना आप कर, योगो मुख्य तथा तेषाम, क्यों भटकेगा नहीं? हाँ देखो, अब भटका के दिखाना। किसी दिन सूर्य नमस्कार करना, सूर्य नमस्कार करने में एक ऐसा है कि ऐसे हाथ करके ऐसे ले गए, फिर नीचे ले आओ एड़ी के पास में, किया है ना ऐसा? हाँ, ऐसे करके खड़े हो जाओ ना, झुक करके पूरा यूं करके। जब यूं खड़े हो जाओ तो उस समय का नियम है कि श्वास बाहर रहे। और श्वास क्या भी है, श्वास बाहर रहनी चाहिए। जब यूं करते हो तो श्वास ले सकते हो, जब यूं करोगे तो श्वास बाहर होनी चाहिए। तो जब यूं पाँव, दोनों हाथ और पाँव मिला दिया और यूं झुक के खड़े हो गए, उस समय श्वास बाहर है। अब आप मन को भटका के दिखाओ, उस समय मन को भटकाओ। कैसे भटकोगे? और उस समय भटकेगा तो ऐसे लुढ़क जाओगे, उस समय नहीं भटकेगा। तो योग से मन आपका धीरे धीरे, उसकी चंचलता, उसकी विक्षिप्तता शांत हो जाती है। इसलिए मुख्य साधन किसके लिए? क्षिप्त और विक्षिप्त मन के लिए मुख्य साधन कौन सा हो गया? योग। और इसी योग से धी दर्पः तेन नश्यति, योग करते करते बुद्धि में जो कभी कभी अभिमान बैठ जाता है, बुद्धि के भीतर दर्प, दर्प माने ये कौन सी धातु से बना? सूरज। दर्प शब्द, दर्प शब्द कौन सी धातु लगे होगा? दीप्यते तो नहीं है। हाँ, चमकाना, दीप्यते प्रकाशित करना, और जो है वो भी दिखाना और जो नहीं है वो भी दिखाना, उसी का नाम होता है दर्प। हाँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझको ऐसा वैसा मत समझना, मैं कुछ खास हूँ। तो अपनी बुद्धि के ज्ञान का, अपनी वस्तु का, अपने धन का, अपनी चीज़ों का जो बार बार दिखावे, चमकावे, उसी का नाम होता है दर्प। मेरे पास कुछ है, कुछ है, आप क्या समझते हो? ऐसे वैसे थोड़े हो,
इसका नाम है दर्प। ये बुद्धि में जितने दर्प अभिमान हैं, योग साधन करते करते सब जाके आपके धीरे से शांत हो जाए। जब आपका मन शांत हुआ, बुद्धि का अभिमान शांत हुआ, तब आप विचार कर सकते हो। तब आपका कैसा चित्त हो गया? अव्याकुल धियम। देखो पहले वाले श्लोक में था बहुव्याकुल। बहुव्याकुल माने बहुत जगह पर चित्त जाता है, क्षिप्त है, और यहाँ हो गया अव्याकुल धियाम। अब जिसका चित्त योग करते करते शांत हो गया, तो चित्त तो हो गया शांत, लेकिन अभी एक पर्दा रह गया। कौन सा पर्दा? मोह मात्रेण आच्छादिताम, आत्मा नाम मोह। अब आवरण रह गया, पर्दा रह गया, पर्दा रह गया। तो सांख्य नामा विचारास्या। अब आप सांख्य योग का विचार करिए। सांख्य योग का विचार करोगे तो पर्दा छट जाएगा और आपको स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। खास करके बांके बिहारी में जाके देखो, आप बांके बिहारी में जाइए, आप मंदिर में पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए, सामने भगवान भी विराजमान हैं, भगवान भी विराजमान, लेकिन एक पर्दा है। हाँ, पर्दा हटाया और आपने भगवान का, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? पर्दा हटाया, भगवान का दर्शन। लेकिन मान लो वहीं पर बैठ करके कोई किसी से बातचीत कर रहा है। मंदिर में पहुंच गया, वहां भगवान के सामने पर्दा है, तो बैठ करके किसी से सलाह कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, पुजारी से बात कर रहा है, दूसरे से बात कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है। ऐसा बहुत होता है। कोई मंदिर में कुछ देख रहा है, इधर कोई देख रहा है, ध्यान कहीं और है, और तब तक पर्दा खींचा। अब तो नहीं होता, क्योंकि अब तो जैसे पर्दा खींचे कितना जयकारा लगता है कि ध्यान खींच जाता है जयकारा से। हाँ, बोल बांके बिहारी लाल, ऐसा ध्यान खींच जाता है। लेकिन पहले इतना जयकारा वगैरह नहीं लगता था। पर्दा खींच गया और आपका ध्यान किसी से बात करने में है, तब तक पर्दा पुजारी ने फिर से मतलब पर्दा खींचा भी, आपका ध्यान इधर उधर था, तो ठाकुर जी का दर्शन। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान वहां पर था ही नहीं। तो आपका चित्त पहले अव्याकुल हो जाए, शांत हो जाए, तो जो पर्दा है, आवरण, पर्दा माने आवरण है ना, मल, विक्षेप और आवरण। तो जो आवरण है वो आवरण विचार से, सांख्य से, सांख्य माने विचार चिंतन से वो पर्दा हट जाएगा, आप स्वरूप का दर्शन कर लो। झटिति मुख्यो झटिति, अरे एक झटके में आपका पर्दा छट जाएगा, आपको स्वरूप का दर्शन। लेकिन तब जब आपका चित्त बहुत शांत हो। अरे अगला श्लोक तो पूरा गीता जी का है। हाँ, गीता जी में पढ़ा हुआ है, 5वें अध्याय का। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अब इसको तो पढ़ाया हुआ है कितनी बार गीता में। यत् सांख्यै, सांख्य योग के द्वारा जो पद मिलता है, तद योगै अपि, योग के द्वारा भी वही पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए सांख्य को और योग को जो एक दिखता है, वास्तव में वही ही ठीक ठीक देखता है, अलग अलग मत समझना। सांख्यम च योगम च। हाँ, इस प्रसंग का अंतिम श्लोक है। तत्कारणं सांख्य योग अधिगम्यमिति हि श्रुति यस्तु श्रुतेर्विरुद्धा सा आभासा सांख्य योगयोः। देखो, तत्कारणम सांख्य योग अधिगम्यम, यहाँ तक ये वेद का मंत्र है, ये वेद का मंत्र है, यहाँ पर रखा है, इतना यहाँ तक। तत्कारणम सांख्य योग अधिगम्यम, वो जो सारे जगत का कारण है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति का कारण है, उसको सांख्य योग के द्वारा ही जाना जाता है। कहाँ का? श्वेताश्वतर उपनिषद का
टीका में दिया हुआ है, मंत्र दिया हुआ है। इति ही श्रुति, ऐसा उपनिषद में लिखा है कि सबके कारण को, मूल कारण को सांख्य और योग के द्वारा ही जाना जाता। देखो गीता में लिखा यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। श्रुति में कहा, उपनिषद में कहा, श्रुति और उपनिषद दोनों हो गया, दो चीजें हो गई, श्रुति हो गई, स्मृति हो गई। हाँ, स्मृति गीता, श्रुति उपनिषद, दोनों में कहा सांख्य योग के द्वारा ही उसको जाना जा सकता। अब युक्ति कह रहे हैं सांख्य योग के द्वारा जाना तो जाता है, लेकिन जो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है और जो पातंजल मुनि का योग दर्शन है, यहां सांख्य का मतलब विचार और योग का मतलब उपाय। जो उपनिषद में लिखा है यत् सांख्य, सांख्य माने चिंतन और योग माने उस चिंतन के लिए आप करिए प्रयास, उपाय, ये मतलब है। लेकिन अगर कोई कपिल मुनि का सांख्य दर्शन मान लेवे उसकी बात है, या पातंजल मुनि का योग दर्शन की बात लिखी हुई उसकी बात है, तो उसमें बहुत सारी चीजें श्रुते विरुद्धा, श्रुति से विरुद्ध हैं, वेद से विरुद्ध है। जो वेद से विरुद्ध है वहां पर वह सिद्धांताभास है, उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। वो श्रुति विरुद्ध बात को कपिल मुनि के सांख्य दर्शन, जैसे कपिल मुनि में ब्रह्म की चर्चा नहीं है, कपिल मुनि ने जो सांख्य दर्शन दिया उसमें ब्रह्म की बात नहीं है। और श्रुति में क्या कहा, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। तो अब अनेक अनेक वेदों में ब्रह्म की चर्चा है और कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में ब्रह्म की चर्चा नहीं है, तो हम कैसे उनकी बात। वो कहते हैं ये सबका सब 24 तत्वों को बनाने वाली प्रकृति है और एक पुरुष है, तो कर्ता प्रकृति है, भोक्ता पुरुष। पुरुष एक नहीं अनेक हैं, जीव अनेक हैं। इस तरीके से कुछ मत उनके योग दर्शन में भी इसी साथ कुछ न कुछ बातें हैं। तो जो चीज वेद से विरुद्ध है उस बात को हम स्वीकार नहीं। यस्तु श्रुते विरुद्धा सा आभासा, सा आभासा माने वहां दिखता है लेकिन सही नहीं। किसमें, सांख्य योगयो, कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में और पातंजल मुनि के योग दर्शन में जो जो चीजें वेद से विरुद्ध हैं उनको हम स्वीकार नहीं करते। जैसे अब योग दर्शन का है कि जब जीव मुक्त हो जाएगा तो समस्त बंधनों से छूट जाएगा, छूट करके अकेला अपनी महिमा में रहेगा, बहुत बढ़िया अकेला रहेगा। तो तुम्हारी आत्मा, मैं तो अपनी आत्मा में हूं, तुम्हारी आत्मा, उसकी आत्मा, बोले सबकी आत्मा अलग अलग है। हाँ, जब जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, जो साधना करेगा वो मुक्त होगा, वो साधना करेगा वो मुक्त होगा, वो साधना करेगा वो मुक्त। हम साधना करके मुक्त हो गए, सब नहीं मुक्त होंगे। ये हमारा श्रुति से विरुद्ध सिद्धांत है। योग दर्शन का ये सिद्धांत श्रुति से विरुद्ध, क्योंकि श्रुति का मत क्या है कि जिस समय आपको अपनी आत्मा के ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होगा उस समय अनुभव होगा कि जगत में कहीं कोई बंधन है ही नहीं, ना कोई बंधन में है ना कोई मोक्ष को प्राप्त करेगा, सब के सब पहले से ब्रह्म स्वरूप हैं। ईशावास्यम इदम सर्व, ये अनुभव होगा। अगर अभी तुमको क्या दिख रहा है कि मैं तो मुक्त हो गया, ये बंधन में, ये योग दर्शन में ऐसी बात आएगी। हाँ, तो अभी तुमको ये दिखता है, ये बात सही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं सांख्य माने विवेक, विचार, योग माने उसका उपाय। क्या कहते हो, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। तो सांख्य माने थ्योरी, योग माने उसका प्रैक्टिकल। इन दोनों के माध्यम से उस परम तत्व को जाना जाता है। कौन सा परम तत्व? जो अपना आत्मा है, असंग है, मुक्त है। यहाँ पर प्रसंग पूरा हुआ। इसके बाद है कि जो उपासना करता है वो जाएगा कहाँ। सगुण की उपासना करता है तो कहाँ जाएगा, निर्गुण की उपासना करता है तो कहाँ पहुँचेगा, और निर्गुण सगुण की उपासना करते करते बीच में शरीर छूट गया तो कहाँ जाएगा। तो ये सब प्रसंग आता है, हम लोग शाम को सुनेंगे। इस समय यहाँ पर विश्राम दें।